ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, 25 मार्च 2024 के दिन लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। 100 सालों के बाद होली और चंद्र ग्रहण का बन रहा है दुर्लभ संयोग। 5 राशियों का होगा भाग्य उदय। 5 राशि वाले लोगों की खुल जाएगी किस्मत। अचानक से होगा धन का लाभ। चंद्र ग्रहण के बाद 5 राशि वाले लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे इस बार चंद्र ग्रहण के बाद से ही बदल रहे हैं। तो सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। हर हर महादेव। मित्रों, साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च के दिन पड़ रहा है और इस दिन होली का त्योहार भी है। यानी कि 100 सालों के बाद इस तरह का महासंयोग बन रहा है कि दुनिया भर में 25 मार्च फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही होली का त्योहार है। आपको बता दें 25 मार्च की सुबह में 10:23 से यह पहला चंद्र ग्रहण शुरू होगा जो कि 3:02 तक रहेगा। होली और चंद्र ग्रहण का यह अद्भुत संयोग कई राशियों के जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन करने वाला है। स्वयं नासा के वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है ये करीब कई देशों में दिखाई देगा, जहां पर एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिका और अंटार्कटिका के कई हिस्सों में दिखाई देगा। हालांकि एक प्रकार का उपछाया चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। उसके अलावा चंद्र ग्रहण के बाद राहु और शुक्र देव दोनों का ही मिलन होने जा रहा है। ऐसे में कई राशि वाले लोगों के जीवन में बम्पर बदलाव होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और सौभाग्यशाली रहेगा। लंबे समय से अगर आपके लिए कोई भी बाधाएं, कोई भी मुश्किलें आ रही थी तो वो दूर होगी और जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव होगा। आपका जो भी अटका हुआ कार्य है वो पूर्ण होगा। सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण 100 सालों के बाद वृषभ राशि वाले लोगों के जीवन में कई तरीके का बम्पर बदलाव करने वाला है। जो भी वृषभ राशि वाले व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से तंगी का सामना कर रहे हैं तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। धन प्राप्ति की राह आसान होगी। समाज में और मान सम्मान में भी बढ़ोतरी मिलेगी। परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा और साथ ही जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं तो 25 मार्च के बाद अप्रैल के महीने में आप लोगों को बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। नौकरी में आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी और सीनियर दोनों का ही आपको सहयोग मिलेगा और इसी महीने में अप्रैल में आपको कोई भी अच्छा या बड़ा पद हासिल हो सकता है। जो व्यक्ति अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो या खुद का कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में चंद्र ग्रहण के बाद से ही दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और इस दौरान विदेश यात्रा का योग भी बनेगा। अगर आप विद्यार्थी है और अपने लिए सरकारी नौकरी की या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता का योग बन रहा है। इसी साल 2024 में चंद्र देव के शुभ आशीर्वाद से जो भी विद्यार्थी है, लड़का या लड़की हो, साल 2024 में ही अगले 2-4 महीनों में आपको सरकारी नौकरी का योग रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के शुभ आशीर्वाद से आप कंपटीशन एग्जाम को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। कुंवारे लड़कों का शुक्र देव की कृपा से विवाह योग भी बनेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण के बाद कुछ ही दिनों में शुक्र और राहु की युति बन रही है और जो भी लड़के हैं, जो भी पुरुष है, शुक्र देव के शुभ प्रभाव से एक तो उनके दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा और साथ ही जो कुंवारे हैं उनका विवाह का योग रहेगा। अगर आपके ऊपर कोई भी पुराना कर्ज है, चाहे बैंक का लोन हो या अपनों से कोई भी कर्ज ले रखा हो, चंद्र ग्रहण के बाद ग्रहों का कुछ इस तरह से महायोग बन रहा है कि आपको उस कर्ज से भी छुटकारा मिलने वाला है। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में और उसके बाद कुछ उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा
मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में आपको जल्द सफलता प्राप्त हो सकती है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की जॉब की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए मित्रों, बात कर लेते हैं साल के पहले चंद्र ग्रहण के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है ये आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा दिलाने वाला है। एक तो समाज में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और आपके जो परिजन है उनका आपको सहयोग प्राप्त होगा। लंबे समय से कोई भी रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। नौकरी और व्यवसाय दोनों में ही तरक्की मिलेगी और स्पेशली जो भी कन्या राशि वाले व्यापारी है, बिजनेसमैन है, व्यापार में आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। चंद्र ग्रहण के बाद अगले कुछ ही दिनों में आपको गुड न्यूज मिल सकती है, खुशखबरी प्राप्त होगी। रुका हुआ या कहीं पर भी फंसा हुआ पैसा है तो वो फिर से मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी मिठास आएगी। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है ये पॉजिटिविटी और ईमानदारी के साथ आपकी एक अलग ही ताकत बनकर सामने दिखाएगा। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे और नई नई चीजों के बारे में सीख पाएंगे। चंद्र ग्रहण के बाद भगवान सूर्यदेव भी आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में आप लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। स्पेशली आर्थिक लाभ मिलने के भी आसार नजर आ रहे हैं और आपके भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। करियर के क्षेत्र में यह जो चंद्र ग्रहण है ये आप लोगों के लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। नौकरी को लेकर आपको कई नए अवसर मिल सकते हैं। जो व्यक्ति विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, वीजा के लिए अप्लाई कर रखे हैं, तो उनकी ये इच्छा भी पूरी हो सकती है। और उसके अलावा व्यापार में भी आपको खूब सारा लाभ मिलने वाला है। बिजनेस में कई गुना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। पैसों की तंगी से छुटकारा मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहेगी। आपसी कोऑर्डिनेशन यानी कि पति पत्नी के बीच सामंजस्य की स्थिति नजर आएगी। अगर लंबे समय से दाम्पत्य जीवन में कोई भी खटास चल रही थी, कोई बाधा अगर चल रही थी ना, तो वो धीरे धीरे दूर होगी। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है ये आपको अपने भाग्य का पूरा साथ दिलाएगा। एक तो चंद्र ग्रहण के बाद आपके अंदर
एक अलग ही आत्मविश्वास और साहस बनेगा और साथ ही आपका विदेश जाने का सपना भी पूरा हो सकता है। करियर की अगर बात करें तो कुछ नया चमत्कार देखने को मिल सकता है। आपकी आर्थिक रूप से तरक्की होगी। नौकरी को लेकर कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है, लेकिन भविष्य में इससे आपको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। व्यापार की बात करें तो सूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन होगा और अप्रैल में शनिदेव भी अपने नक्षत्र में बदलाव करेंगे। उसके बाद आपको काफी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। उच्च स्तर पर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और आपका मान सम्मान और एक अलग ही वर्चस्व स्थापित होगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। बचत करने में भी आपको कामयाबी मिलेगी। चलिए अंत में जान लेते हैं ग्रहण के वाले दिन कुछ ऐसे विशेष काम है जो कि आपको नहीं करने चाहिए, जैसे कि चंद्र ग्रहण वाले दिन भूल कर भी आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए, काले कपड़े नहीं पहने, ग्रहण काल के दौरान महिलाओं से लड़ाई झगड़ा नहीं करें, अभद्र व्यवहार नहीं करें और चंद्र ग्रहण वाले दिन शराब पीना, मादक पदार्थों का सेवन करना भी हानिकारक माना गया है। उसके अलावा जो भी गर्भ में अगर गर्भवती माताएं बहनें हैं, उनको ग्रहण काल के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर घर से बाहर निकलना अनिवार्य भी है तो आप अपने साथ एक नारियल लेकर जा सकती है, जिससे ग्रहण का जो नेगेटिव इफेक्ट है, नकारात्मक प्रभाव है, वो ज्यादा नहीं पड़े। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री चंद्र देवाय नमः।